जय श्री हरि। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मती नाम की नगरी में महीजीत नाम के राजा राज्य करते थे। वह पुत्रहीन थे। वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। राजा को अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ गई। एक दिन राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैंने इस समय इस महान दुख पा रहा हूँ, सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिष्मती की इस बात को विचार करने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महेश्वरी लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महेश्वरी को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे अपने आने का कारण कहिए। मैं आपके लिए अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोलने लगे कि हे महाराज, आप हमारी समस्त बातों को जानते हैं, आप ब्रह्म से भी अधिक हैं। समस्त मंत्रीगण बोलने लगे कि महिष्मती नाम की पुरी में एक महाजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पालन पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हे ऋषिवर, हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के दुख में दुख माने और उसके सुख में सुख माने। हे ऋषिवर, हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। इतना सुनते ही लोमस ऋषि जी ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमता रहता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया
और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटा देने से पुत्र के वियोग भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महेश्वरी, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। इस कथा में जो भी गलतियां हों उन्हें कृपा करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। जय श्री हरि।